बाबा की जय 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 बाबा। अपना गॉड स्पीक्स का सप्लीमेंट चालू है। आज शायद 9th और 10th लेक्चर होगा और हम लोग आ रहे संन्यास के ऊपर। लास्ट टाइम मैंने चालू किया था संन्यास, रिनंसिएशन। तो इसके ऊपर में बाबा ने जो कुछ कहा है वो हम लोग देख रहे थे। और बाबा ये कहते हैं कि बाह्य संन्यास का अर्थ सांसारिक जो सुख है अपने और स्थूल चीज़ों को, शारीरिक आसक्तियों को पूर्णतः त्याग देना। जो भी हम बाहर से एक्टिविटी करते हैं सब, और उससे जो हमको सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है, दोनों मिलता है। ऐसे कि सुख ही मिलता है ऐसे नहीं है, पर वो सारी एक्टिविटी है उसको त्याग दो। दैट इज़ एक्सटर्नल रिनंसिएशन, बाह्य संन्यास। अब जो नया आदमी है जो ये चालू करता है उसको यह अत्यंत आवश्यक है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि दो प्रकार बताए थे बाबा ने, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। एक्सटर्नल रिनंसिएशन, इंटरनल आंतरिक संस्कार और बाह्य संस्कार। तो प्रारंभिक अवस्था में, इनिशियली शुरुआत में, यह संन्यास जो है उस सीमा तक सहायक होता है। मतलब एक्सटर्नल एक लिमिटेड सीमा तक वो हमको लेके जा सकता है, क्योंकि उसका सारा कार्य बाहर है, अंदर में कुछ नहीं है। इंटरनल कुछ नहीं है, बाहर। मतलब मेडिटेशन करो, ध्यान करो और यज्ञ योग या कुछ भी जो जाते हैं, मतलब अपना घरदार छोड़ दो, वहाँ पे हिमालय में जाके बैठो, वहाँ तपश्चर्या करो, जो भी है। मतलब तो प्रारंभिक अवस्था में ये सब ठीक है, अच्छा बुरा है, कोई बुरा नहीं उसमें। और ये एक सीमा तक वो अपने को ठीक भी है वैसे। और उसको भीतरी संन्यास जो है, इंटरनल रिनंसिएशन जो है, तो वहाँ तक हमको वो लेके जा सकता है, पर उसके आगे नहीं बढ़ सकता। कहने का मतलब ये है, समझाने का मतलब ये, जैसे हम लोगों ने गॉड स्पीक्स में देखा था कि स्थूल जगत से सूक्ष्म जगत जाना है, तो दोनों के बीच में एक पर्दा है। तो सूक्ष्म जगत से हम सीधा स्थूल जगत से सूक्ष्म जगत में नहीं घुस पाएंगे। हम पहले सूक्ष्म जगत का जो एंड है और स्थूल जगत का, सूक्ष्म जगत का जो स्टार्टिंग है, वहाँ तक जा सकते हैं, आगे नहीं जा सकते। तो हम लोग जो है वो बाह्य जो हमारा जो है वो हमको इंटरनल रिनंसिएशन तक ही लेके जा सकता है, कि जिसके वजह से आगे हम परमात्मा से मिलने के लिए हमें आंतरिक जो संन्यास है वो अत्यंत महत्व का है। वो क्या है वो आगे बाबा एक्सप्लेन करते हैं उसको। हम उसका भीतरी आत्म संन्यास जो है परमात्मा के साथ में पूर्ण धारणा तक लेके जाता है, पर इंटरनल जो है वो हमको पूरा परमात्मा तक लेके जाता है, बाह्य नहीं लेके जा सकता। इसलिए हजारों ऐसे इंडिया में ऐसे साधु संत ऋषि मुनि महाराज सारे दुनिया में हम देखते हैं, और इंडिया में तो ज़्यादा है कि हजारों तथाकथित सन्यासी हम लोग देखते हैं। सब कोई हरे कपड़े पहने हुए, पूरी उन्हें अपने माथे पे कुछ लगाया, कुछ इधर लगाया। सन्यासी लोग है, घूमते रहते इधर उधर पाए जाते हैं, जिसमें बहुत से लोग जो है, बहुत से 90% बोलो, बाहरी आत्मत्याग, बाहर का आत्मत्याग केवल एक पेशा के रूप में वो ग्रहण कर लेते। पेशा उनका वो बिजनेस हो जाता है, धंधा हो जाता है। मतलब उनका वो प्रोफेशन बन गया कि भाई उपास करो, तपास करो और ध्यान में बैठ जाओ, बाहर ही है सब पूरा कंप्लीट। और ये मत खाओ, वो मत खाओ, तो सब मतलब अपने आप को किसी प्रकार से इस शरीर को पीड़ा दो, एक्सटर्नल बन करके इसको पीड़ा दो, उपास तपास करो, ये प्रकार के बहुत ग्रहण किया है। जो पेशापूर्वक आलसपूर्व, और वो जो क्या है वो क्या करते हैं, इसी प्रकार का जो लोग करते हैं उनको वो अनप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ आइडलनेस, मतलब उनका कहने का मतलब ये है कि वह अपना जीवन आलसीपूर्ण बना देता है।
उसमें कोई चार्म नहीं रहता है, उसके अंदर में कोई प्रेरणा नहीं रहती है, और उसके अंदर में परमात्मा से मिलन की कोई आस नहीं रहती है। वो तुमको आलसी पूर्ण, अनुत्पादक, मतलब अनप्रोडक्टिव, उससे कोई मिलने वाला नहीं है तुमको, अनप्रोडक्टिव। इसी प्रकार को वो हमको बना देता है। कहने का मतलब वो बाबा ये कहते हैं कि वो रिनाउंसिएशन एज अ प्रोफेशन दैट enables them to indulge in unproductive life of idleness। अनप्रोडक्टिव सब कुछ नहीं है, और घूमते रहो पूरे इसमें, इंडिया के अंदर में इधर उधर घूमते हो। ठीक है, वो जो करते हैं वो करते हैं। अब वो क्यों करते, क्या करते, इसे अपने को क्या लेना देना है, करते हैं। पर बाहर, मतलब बाहर का जो है, जो भी हम लोग को वो दिखाई देता है पूरा इसके अंदर में, इन एक्टिविटी से वो अपने आप को दूर कर लेते, एक्सटर्नल। तथापि यह बाहरी आत्मत्याग जो है, बाहर का आत्मत्याग जो है, वह वास्तविक हो सकता है और बहुधा होता भी है, वास्तविक होता है। कोई उपास तापास करते हैं, क्या ना, एक दिन खाएंगे, और कोई बोलते नहीं हम सवेरे खाएंगे शाम को नहीं खाएंगे, इसी प्रकार से। मतलब जो चैन की वस्तु है उसको छोड़ दो, बोलते नहीं हम एसी में इधर उधर नहीं बैठेंगे, हम बाहर ही सोएंगे, इधर ही सोएंगे। हाँ ठीक है, हमको तकलीफ होती है तो भी ठीक है, पर हम बैठेंगे, ऐसा इसी प्रकार के वातावरण में वो बैठे रहते हैं और बाह्य त्याग करते हैं। जब ऐसा होता है तब अनिवार्य रूप से आंतरिक संन्यास की ओर ले जाएगा। पर अगर आप बाह्य संन्यास अगर बाय हार्ट करोगे, इसके लिए कि भाई मुझे परमात्मा तक पहुंचना है, मुझे परमात्मा प्राप्ति चाहिए, जिसको गुरु नहीं है, जिसको कोई मास्टर नहीं है और जिसको कोई ये नहीं है, तो वो लोग सन्यासी बन जाते हैं कि भाई अभी घरदार हो गया, संसार से अपना संबंध टूट गया, अभी अपने को परमेश्वर प्राप्ति के लिए अपने को जाना है, ढूंढना है। तो सबसे पहला जो आएगा वो बाह्य संन्यास आएगा कि ये मत खाओ, वो मत खाओ, उपास करो, तपास करो, जो भी है, भीख मांग के खाओ, ये जो है भिक्षा मांगो। पर ये अगर सिंसियरली अगर किया जाए, बाबा बोलता है, तो आप इंटरनल संन्यास जो है वहाँ तक आप पहुँचोगे, वहाँ तक आप पहुँचोगे। और ये आंतरिक संन्यास जो है वो आंतरिक संन्यास तक आपको लेके जाएगा, बाह्य संन्यास जो है। और इसी संन्यास, और ये जो है आंतरिक संन्यास, इसको ज़्यादा महत्व है। आंतरिक संन्यास मतलब अपने मन के अगेंस्ट में जाना, अपने मन के अगेंस्ट में जाना। मन कहता है कि भाई मस्त पैकी आराम से खाओ पियो मज़ा करो, मन कहता है आपको खाना नहीं पीना नहीं, कुछ नहीं। जो मन कहता है उसके अगेंस्ट में जाने का, क्योंकि ये मन जो है ये हमको परमात्मा तक लेके जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस मन को माया में खेलने में इंटरेस्ट है। पर जब भी हम अपने मन के अगेंस्ट में जाते हैं तभी हम परमात्मा की तरफ में मुड़े हुए हैं, हम परमात्मा की तरफ जाने का रास्ता खोज रहे हैं, क्योंकि हमने अपने मन को बाजू में कर दिया। और इसीलिए यह संन्यास, इसलिए ये आंतरिक जो है वह अत्यंत महत्व का है। आगे उसका और डिटेल जो वर्णन उन्होंने किया है। आंतरिक संन्यास जो है वह इच्छाओं को, जो इच्छा है, डिज़ायर है अपनी, जो डिज़ायर्स है कि भाई मुझे घर चाहिए, दार चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए, फलाना फलाना पैसा चाहिए, ये जो डिज़ायर्स है वो सारी डिज़ायर्स को कट करते जाता है आंतरिक संस्कार जो है, आंतरिक संन्यास जो है करता है। और इसका मूल उगम जिसके पास में है, जो स्रोत है, सोर्स जो है, ये डिज़ायर्स का सोर्स कहाँ पे है, उस सोर्स को जड़ से नष्ट कर दो, ये है इंटरनल संन्यास। और इसके ऊपर में नियंत्रण रखना, जैसे अपनी मन काम वासना, लोभ क्रोध की मांगों में, इसकी चुंगल में फंसना नहीं। क्रोध, लोभ, मोह, माया, द्वेष, निंदा, यूँ तो जितने भी है सब, इनके मोह में फंसने का नहीं। इसे कहते हैं इंटरनल रिनंसिएशन, आंतरिक संन्यास। और इससे दूर रहो, इससे दूर रहो। इसका अर्थ, बाबा बोलते कि इसका अर्थ ये नहीं है कि एखादा पथिक है, उसने वो चालू किया और वो एकदम वहाँ पहुँच जाता है 6वें प्लेन पे या 7वें प्लेन पे, ऐसे नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं कि कोई पथिक ऐसा विचार करे और वह तुरंत कर देगा,
यह असंभव है, ये कोई इतना आसान नहीं है, इतना संभव नहीं है। क्योंकि ऐसे जो विचार जो है, जो अपने को, जिसको अपन ने बोला कि इसको कट कर दो, तो वो अपन कट करते हैं तो अपने को बहुत दुख होता है, मन को बहुत दुख होता है कि अपने को तो कोई स्कोप ही नहीं रखा इसके अंदर में, है? तो मन थोड़ा सा चल बिचल हो जाता है और कोई ऐसा विचार करना तुरंत बंद कर देगा तो ये असंभव है। क्योंकि ऐसे विचार दुखदायी होता है, बने रहेंगे और जब तक कि संस्कार जहाँ से पैदा होते हैं अंग बन जाते हैं। इसलिए यह संस्कार जहाँ से पैदा हुए हैं, जो सोर्स है उसका, उस सोर्स को अगर आप नष्ट करने जाओगे तो आपको दुख होगा, आपको तकलीफ होगा। और वो जो संस्कार जो है वो अपने मन चेतना के ऊपर में, वो चेतना के ऊपर में वो सारे संस्कार घट्ट है, वहाँ पे पकड़े हुए हैं चेतना के साथ में। और उसको इतने आसान से निकालना और उसको नष्ट करना इतना कठिन है, डिफ़िकल्ट नहीं है। यह लड़ाई जो है, हमारी जो लड़ाई है इन संस्कारों के साथ में, यह अत्यंत कठिन है और उसके साथ साथ ये लंबे समय तक चलने वाली है। ऐसे नहीं है कि कोई ने बोला कि मैंने अपने कपड़े बदली कर दिए और हरे नीले पीले के पहन गए और मैं सन्यासी बन गया तो मुझे परमात्मा प्राप्ति होगी। ऐसे नहीं होता है। यह लड़ाई जो है यह लंबी चलती रहती है और इसीलिए इसको अगर तुमको शॉर्ट करना है तो अवतार या सद्गुरु के पास में जाओ, उसका उपाय एक ही है। पर वो छोड़ के हम सब जगह जाते हैं, वहाँ नहीं जाते। तो इसीलिए बाबा बार बार कहते हैं कि मेरे पास में आओ, मेरी आज्ञा का पालन करो, देख रहे, नामस्मरण करो, 15 मिनट करो, 10 मिनट करो, तुमको याद आएगा बार बार कि अपने को नाम लेना है, 5 मिनट करो। तो बताते रहते हैं, हर युग में परमात्मा में बताया है। अब कितना सुनना है नहीं सुनना है वो अपन डिसाइड करते हैं, नहीं क्या? इसीलिए उसको बेचारे को बार बार आना पड़ता है। पर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है बाबा बोलते, उनके लिए ये बाह्य जो है, ये अगर मैं इनको बताऊंगा, समझो मान लो बाबा ने ऐसे बताया कि ये बाह्य संन्यास है, उसको तुम फॉलो करो, तो बाबा के पास में कोई नहीं आएगा। कौन आएगा? कोई नहीं आएगा, सब भाग जाएंगे। क्यों? कि उनकी रहन सहन, उनकी जो स्थिति है, जहाँ पे उनका एनवायरनमेंट जो है वह उसको सूट नहीं होता है उनके लिए। अपने यहाँ पे वो संस्कार युगों से चलते आ रहे हैं, तपश्चर्या करो, ये करो, वो करो। उनके यहाँ पे वैसे नहीं है। तो इसीलिए यह पश्चिम जगत के लिए, वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए यह जो संन्यास जो है यह अवांछित और अव्यवहारिक होता है। उनके लिए वो सूटेबल नहीं है। उनके लिए वह जो है इनएडवाइजेबल है और इसके साथ साथ इम्प्रैक्टिकल भी है। उनके यहाँ प्रैक्टिकल ये नहीं हो सकता है जो हम लोग यहाँ पे सोचते हैं या करते हैं। तो इसीलिए उन लोगों के लिए बाबा ने हमेशा जो बताया, उन लोगों के लिए कि प्रारंभ से आंतरिक और मानसिक होना चाहिए। उन लोगों के लिए, हमारे लिए बाबा ने नहीं बताया कि तुम पहले ये संन्यास रखो। हमारे यहाँ वो रीत है, पद्धत है, युगों से चलती हुई आ रही है। एक्सटर्नल बाद में इंटरनल, पहले बाह्य बाद में इंटरनल। उनके यहाँ पे वैसे नहीं है। उनके यहाँ पे बोलते ये एक्सटर्नल अप्लीकेबल नहीं होगा, उनको वो इंटरनल ही बताते हैं। और इसीलिए इस दुनिया में हमको रहना चाहिए और उसके साथ साथ अपना कर्तव्य है वो भी निभाना चाहिए। और फिर भी सब कुछ मानसिक रूप से हम लोगों को विरक्त रहना चाहिए। डू एवरीथिंग एंड लीव इट टू मी, वो मुझे अर्पण करो या मेरे ऊपर डाल दो, या मेरी जवाबदारी है, मुझे अर्पण कर दो। और विरक्त महसूस करना चाहिए, डू एवरीथिंग। पर ऐसा होता नहीं है। हम कुछ करेंगे तो मन उसके ऊपर में अपना प्रभुत्व कायम रखता है कि मैंने ये किया, मैंने ये दान दिया, मैंने वो किया। ये चलते रहता है। विरक्त कैसे रहेंगे? इतने जल्दी थोड़ी विरक्त हो जाते। इसीलिए बाबा ने कहा है कि यह कठोर और लंबे समय तक की लड़ाई है। ये इतनी आसान नहीं है कि अपने मन को डिस्ट्रॉय कर दो। मनोनाश, मेरे बाबा ने मनोनाश क्यों किया? इसीलिए किया। उनको थोड़ी ज़रूरत थी, वो हमारे लिए किया उन्होंने, कि जल्दी से जल्दी आप लोग इस स्थूल जगत से
वो सूक्ष्म जगत के अंदर में एंट्री करो जल्दी से जल्दी। इसीलिए उन्होंने वो किया हुआ है, ताकि हम अपने इसमें करने जाएंगे तो वो कठोर और लंबे समय तक चलेगा। तो बाबा बोलते हैं कि जिन लोगों का टाइम आ गया है उन लोगों के लिए उन्होंने वो खुद किया मनोनाश का कार्यक्रम, न्यू लाइफ का कार्यक्रम, इसीलिए किया कि आप कम मिनिमम तुम्हारी रिक्वायरमेंट रखो अपने लाइफ के अंदर में, और मैक्सिमम मेरा काम करो, मेरा नाम लो, मेरे पास में सेवा करो लोगों की। इसी प्रकार से उन्होंने समझाया है। और इसीलिए जो साधक है, जो शिष्य मंडली है, दुनिया के अंतर्गत उन लोगों को होना चाहिए। मेरे प्रेमी जो है उनको लिए है कि आप दुनिया के अंदर में होना चाहिए, आप रहो, लेकिन दुनिया का नहीं रहो, दुनिया के अंदर में रहो। मेरे प्रेमी जन है, भक्तजन है, किसी भी धर्म जाति पंथ के हो, किसी भी धर्म के हो, इन सबों के लिए वो एडवाइस है कि आप दुनिया में रहो, लेकिन दुनिया का मत रहो, दुनिया से अलग रहो, दोनों होना चाहिए। और इसीलिए सूफी मास्टर जो है वो ये कहते हैं कि आप अपना हार्ट जो है, यह आपका ईश्वर से जुड़ा हुआ होना चाहिए, हार्ट परमात्मा से जुड़ा रखो। और तुम्हारी ये बॉडी जो है और ये जो दो हाथ जो है वो माया के साथ में रखो। हार्ट को परमात्मा के साथ रखो और दो हाथ जो है उसको अपने माया के साथ में रखो। मतलब अपने यूजुअल एज यूजुअल जो कार्य है वो करते रहो, क्योंकि ये बॉडी का और ये हार्ट अलग अलग है। बॉडी का कार्य अलग है, हार्ट का कार्य अलग है। हार्ट का कार्य है प्रेम से मतलब है, बॉडी का कार्य जो है वो क्रिया और कर्म से मतलब है उसका, नहीं क्या? दोनों अलग अलग है, एक नहीं है दोनों। इसीलिए बाबा ने उसको तुम स्पष्ट शब्दों में जो बताया है वो है, काम करो पर तुम्हारा जो ये हार्ट है उसमें मुझे समा के रखो और मेरा नाम लेते रहो। इसके ऊपर में एक सद्गुरु थे उधर दिल्ली साइड में, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया करके है, उनकी बहुत बड़ी मीनार भी है वहाँ पे दिल्ली के अंदर में। तो दिल्ली के वो सद्गुरु थे और अपने मंडलियों के साथ में, शिष्य मंडलियों के साथ में बैठे थे। तो बैठने से उन्होंने पूछा अपने मास्टर से कि दुनिया के अंदर में हमको किस प्रकार से रहना चाहिए, दुनिया में हमको किस प्रकार से रहना चाहिए। तो जो मास्टर और सब लोग बैठे थे तो उधर से कुछ लेडीज़ आ रही थी जिनका अपने सर के ऊपर में कुछ बर्तन से रहते हैं, वो पीचर्स जिसको बोलते हैं, हांडे। तो और वो एक के ऊपर एक ऐसा रखा हुआ था, 1 2 3 4 ऐसे, और 6-7 लेडीज़ थी। वो अपने कुएं से पानी लाते थे और 6-7 लेडीज़ वो गपशप मार रहे, हंसी मजाक कर रहे, सब कुछ कर रहे, पर उनका जो बैलेंस है वो बराबर रहता था। ऐसे नहीं होता था कि एक आधा अंडा गिर जाता है और टूट जाता है या फूट जाता है, ऐसे नहीं होता है। वो क्यों? तो वो जो मास्टर थे वो क्या कहते हैं कि देखो वो सामने में जो औरतें जा रही, लेडीज़ जो जा रही, उनके तरफ में देखो, वो पानी के हांडे जो है वो उन्होंने भर के रखे हुए हैं और वो अपना हाव भाव भी कर रहे हैं, गपशप भी मार रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और इसके ऊपर इशारा करते हुए मास्टर कहते हैं, उन औरतों को देखो, इस प्रकार से वो, जिस प्रकार से वो सब कुछ करते हुए भी उनका जो बैलेंस है वो कभी डिस्टर्ब नहीं हुआ। इसी प्रकार से आपको भी इस दुनिया में रहना चाहिए। तो वो जो मंडली लोग बैठे थे उनको ज़्यादा कुछ समझ में आया नहीं, भाई इनको कहना क्या है एक्चुअली। तो उन्होंने बोला कि मास्टर आपने बोला तो ठीक है, वो हमने भी देखा है, पर आप क्या कहना चाहते हो वो नहीं हमको समझे। तो इस रहस्यपूर्ण जो कथन है उसको समझाते हुए वो मास्टर कहते हैं कि अपने सिर के ऊपर में यह संतुलित घड़े जो है को किए हुए यह औरतें घर लौट रही है पानी से भरे हुए, और एक दूसरे से गपशप सब कुछ मार रही है। अन्य किसी भी चीज़ का और ध्यान उनके मन में नहीं है, सिर्फ एक ही है और वो है वो घड़े का बैलेंसिंग। बाकी
उनका उनका ध्यान उधर है, पर वो जो उनके शरीर है, जो कार्य है, वो गपशप मारो, ये करो वो करो, सब कुछ चल रहा है, ये क्रिया सब कुछ चल रही है, पर मन कहाँ लगा हुआ है? वो बैलेंसिंग में लगा हुआ है। वैसे वो कहते हैं कि तुम्हारा मन किधर लगना चाहिए? परमात्मा के पास लग जाए। बाकी ये शरीर जो है वो इस माया को दे दो और अपने संसार में दे दो, और अन्य किसी चीज़ का विचार उनके मन में नहीं है। फिर भी वे सब इस तरह के अधिक महत्वपूर्ण चीज़ जो है वह है घड़ों का संतुलन। अत्यंत महत्व का क्या है? घड़ों का संतुलन। बाकी गपशप मारो, ये करो वो करो, हंसी मजाक उनकी लेडीज़ की चल रही है अपने, पर उतना होने के बावजूद भी एक भी औरत का घड़ा कोई बाहर गिरता नहीं है। और इसीलिए इस प्रकार जिस चीज़ में तुम्हारा शरीर, तुम्हारी इंद्रिय अथवा तुम्हारे मन को निर्मल सतह का भाग तल्लीन होए, तुम इस बात का ध्यान रखो कि तुम्हारे मन का मूल निरंतर ईश्वर पर केंद्रित होना चाहिए। वो क्या बोलते हैं कि तुम्हारा जो मन है वह कहीं और ना लगाते हुए उसको आपको ईश्वर पे केंद्रित करना चाहिए, जैसे उन औरतों का मन उस घड़े पे केंद्रित था। उसी प्रकार से वो उनको समझा रहे। ये सद्गुरु का अवतार का उदाहरणों के द्वारा समझाने का और एक उनका तरीका है कि जिससे जल्दी से जल्दी समझ में आ सकता है। ये हो गया संन्यास। इंटरनल और एक्सटर्नल संन्यास का मतलब क्या होता है और उसका क्या महत्व है, वो बाबा ने यहाँ पे समझा है। इसके बाद में आता है वैराग्य और वैताग और वैराग्य, दो चीज़ें हैं। वैताग का मतलब है कि अपने जीवन में ऐसी कुछ घटनाएं हो जाती है कि हम लोग त्रस्त हो जाते हैं, और त्रस्त होने के बाद में फिर हम क्या करते हैं, संसार वंसार सब छोड़ के हम चले जाते हैं, क्योंकि वो जो प्रॉब्लम आ रहे हैं उनको हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो चले जाते हैं। अब वो घर में बेचारे सब फैमिली उधर है और ये भाग गए, और जब परिस्थिति जब ठीक ठाक हो गई तो ये फिर से आ जाते हैं। इसको कहते हैं वैताग। मतलब इसके लिए उन्होंने पूरा जीवन उधर छोड़ दिया और बाद में वापस आ गए। पर ये कुछ बोलते ये कुछ ठीक चीज़ नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? वैराग्य होना चाहिए। वैताग और वैराग्य में क्या फ़र्क है? वैताग और वैराग्य से वो समझाते हुए बाबा ने फिर ये कहा है कि जैसे संन्यास के बारे में उन्हें बताया, वैसे वैताग और इसके बारे में कहते हुए कहते हैं कि यह जो संन्यास जो है यह मन की एक स्थिति है। मन कभी परमात्मा से अगर लग गया तो वो संन्यास के बारे में सोचेगा नहीं, पर मन परमात्मा के पूरा लगा नहीं है। आधा मन संसार में है और आधा परमात्मा में है। तो ऐसी कोई घटनाएं हो जाती है और परमात्मा भी अगर कोई मदद नहीं करता है, इस प्रॉब्लम से नहीं छुड़ाता है, तो वो अपना उसको वैताग आता है और वो संन्यास ले लेता है। संन्यास मतलब वो चला जाता है, अकेला रहता है वो। परिस्थिति ठीक ठाक हो गई तो फिर वापस आ जाता है। वो अधूरा है, ना इधर ना उधर। पर जिसको परमात्मा प्राप्ति की इच्छा है, जिसको परमात्मा प्राप्ति का लगन है और उसको एक ही चीज़ मालूम है कि मुझे परमात्मा से मिलन चाहिए, तो वो है रियल संन्यास, मतलब वैराग्य जिसको कहते हैं। कि सभी इसमें से अपने मन के द्वारा मन को कंट्रोल करते हुए पूरा संन्यास ले लेने का, ताकि उसका मन द्विधा मन स्थिति में ही नहीं रहेगा, इधर या उधर नहीं रहेगा। वंस फॉर ऑल डिसाइड हो गया है कि अभी अपने को वैराग्य करना है, और डेट इज़ गुड, अच्छा है। तुमने कुछ किया है नहीं, कोई पीछे में तुम्हारा कोई संसार नहीं है, कुछ नहीं है, तुम अकेले हो, तो संन्यास ले, ओके ठीक है, संन्यास ले लो, वैराग्य ले लो और परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रयत्न करो, दैट इज़ गुड। पर बाबा इसको समझाते हुए उन्होंने ये समझा है कि वो कहते हैं कि संन्यास ये मन की एक अवस्था है, और हम समझ सकते हैं कि मन की यह अवस्था दो प्रकार की होती है, एक क्षणिक है और एक स्थायिक है। क्षणिक थोड़ी देर के लिए संन्यास, थोड़ी देर के लिए ये वैराग्य, और परमानेंटली वैराग्य, ये दो अवस्था है। और इन दो अवस्थाओं में वैताग कहीं जाती है और बाद असली अवस्था जो है वैराग्य आती है। पहली स्टेज है वैताग, बाद में स्टेज है वैराग्य। पर जिसका सद्गुरु से और अवतार से संबंध है
जो परमात्मा की खोज में लगे हैं उन्हें ना वैताग है ना वैराग्य है, कुछ नहीं है। उनके सामने में एक ही है कि भाई मुझे सद्गुरु चाहिए, मुझे परमात्मा चाहिए। उसके लिए कपड़े वपड़े बदलने की ज़रूरत नहीं है, वो जो है वो ठीक है, उसी में रहो, लाल पीले मत पहनते रहो। तो जो लोग हैं उनको ना वैराग्य से लेना है ना किसी ना, क्यों कि उनका मन फिक्स हो गया है कि अपने को परमात्मा प्राप्ति करना है। तो वो आप संसार में रह के भी आप कर सकते हो। इसीलिए बाबा ने अपने किसी मंडली को उसको वह संन्यासन वैराग्यन दिस एंड दैट इसलिए नहीं बताया, पर उन्होंने मानव जाति को ये बताया है कि उसमें क्या घटे, क्योंकि आगे वाले जो लोग आएंगे वो पूछेंगे वो कि भाई मेरे बाबा ने क्या क्या बताया, ये सब बातें आती है उसके अंदर में। तो बाबा ये कहते हैं कि क्षणिक संन्यास मतलब वैराग्य मतलब क्षणिक संन्यास, थोड़े देर के लिए पार्शियली संन्यास तुमने ले लिया दुनिया और उसके कार्यों के लिए। केवल एक क्षणिक घृणा जो परमात्मा के लिए एक अस्पष्ट इच्छा के साथ मिश्रित, किसी को कोई धक्का लग गया, धक्का मतलब घर में कुछ अप्रिय घटना हो गई तो धक्का लग जाता है, किसी को निराशा आ गई है संसार में कि कुछ भी नहीं हो रहा है, या किसी को बिजनेस में लॉस हो गया, हानि हो गई, तो भी निराशा आ जाता है और निराशा आ जाती है। और इसके फलस्वरूप यह क्षणिक संन्यास जो है वो पैदा होता है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये घटनाएं घटित हो गई है। अथवा वह एक और अदरवाइज किसी को एक सडनली कुछ नहीं, उसको एक ऐसा प्रेरणा आ जाती है कि भाई मुझे परमात्मा प्राप्ति चाहिए, नहीं क्या, किसी को कोई सोया हुआ है उसी में उसको झटका आ जाता है, तो सवेरे उठ के वो बोलता है नहीं रात को मुझे ये सपना पड़ा और मुझे फलाने देवी देवता ने जो कुछ भी है उन्होंने मुझे ये कहा और उसके वजह से मैं इतना प्रभावित हो गया हूँ कि मैं अभी सब कुछ छोड़ के मैं हिमालय में जा रहा हूँ। वो बोलता है, उसको क्षणिक प्रेरणा आ जाती है, एकदम हो गए, शायद उसके पीछे के अनंत जन्म के अच्छे संस्कार हो गए, उसके वजह से वो आ गई होगी उसको, पर वो क्षणिक ही है, वो परमानेंट नहीं है और इसीलिए ये पैदा होती है। पर वैताग में मन दुनिया से विमुख होता है और ईश्वरीय मार्गों के में मुड़ता है। टेम्पररी वो जो है वो इस माया से मन निकलता है और परमात्मा के तरफ में वो डाइवर्ट हो जाता है। क्षणिक परमानेंट नहीं, किंतु यह प्रवृत्ति जो है वह परमानेंट नहीं है, क्षणिक है। जब तक वो प्रेरणा है तब तक वो ठीक है। एक बार वह प्रेरणा अगर डाउन होती गई, कम होती गई और नष्ट हो गई तो वो बोलता है नहीं अब चलो घर पे चलो, डाउन हो गई वो, क्योंकि वो प्रेरणा में जो शक्ति जो थी वो ख़त्म हो गई और इसीलिए मन अपने पुराने मार्गों में वापस चला जाता है। पहले जहाँ से वो गया था वो वापस चला गया, वापस जाता है जैसे ही परिस्थितियाँ बदल जाती हैं अथवा जैसे ही प्रेरणा का वेग समाप्त हो जाता है तो ये क्षणिक जो संन्यास है वह खत्म हो जाता है और वापस चला जाता है। पर वैराग्य जो है वह अखंडनीय संन्यास है। आज अपन यहीं रुकते हैं, नेक्स्ट टाइम उसको आगे बढ़ाएंगे क्योंकि प्रेयर का टाइम हो गया। अवतार मेहर बाबा की जय।